घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको गढ़वाल में गाय या भैंस का बच्चा होने पर 11वें या 15 से 21 दिन में होने वाली पूजा के बारे में बता रहे हैं, जिसे बालन या बदान पूजन कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो वर्शिप ऑफ काउ और बफेलो ऑन द ओकेजन ऑफ दियर काल्विंग। इस वीडियो के आखिर में बदान पूजन से जुड़े मंत्रों के बारे में भी बताया गया है, इसलिए वीडियो पूरा देखना और इसे लाइक और शेयर भी करना। बदान देवता की पूजा का जिक्र होने पर बचपन की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। घर में गाय या भैंस का बच्चा होने के बाद हम 11वें दिन का इंतजार करते थे, जब बालन या बदान देवता की पूजा होती थी। घर में कई तरह के पकवान बनते थे और हमारा मतलब सिर्फ इन पकवानों से होता था। गाय का बछड़ा होने पर 11वें दिन पूजा होती थी। इस दिन घर में लगड़ी मतलब आटे के साथ चीनी को घोलकर तवे पर बनाया जाने वाला पकवान बनता है। बालन पूजन उस खूंटे यानी कीलू पर ही की जाती है जिस पर गाय को बांधा जाता है। भैंस का बच्चा होने पर 11वें या 21वें दिन होने वाली पूजा बदान पूजन कहलाती है। इस दिन हलवा और खीर बनती है। प्रत्येक गांव में बालन या बदान पूजन की अपनी विधि होती है। कई गांव में बालन या बदान पूजन के लिए भी जगह नियत होती है। कई लोग 11वें दिन अपने कुल देवता या कुल देवी को दूध चढ़ाकर यह पूजा करते हैं। कर्णप्रयाग के विषय में कहा जाता है कि वहाँ कभी प्राचीन चट्टी थी जहाँ पर गाय या भैंस का बच्चा जन्मने के बाद बदान देवता की पूजा की जाती थी। दूर दूर से गांव के लोग इस स्थल पर बदान देवता का पूजन करने के लिए आते थे। यह स्थान 1894 में आई बाढ़ में बह गया था। यह जगह वर्तमान के राम मंदिर के पास में है। सवाल उठता है कि आखिर यह पूजा क्यों? असल में जब इंसान का बच्चा होता है तो 11वें दिन नामकरण करके घर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसी तरह से जब गाय या भैंस का बच्चा होता है तो उसके लिए भी शुद्धिकरण की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए बदान पूजन होता है। इससे पहले आप दूध का देव कार्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बदान पूजन के बाद दूध को मंदिर आदि हर जगह पर चढ़ाया जा सकता है। बदान या बालन पूजन से एक कहानी भी जुड़ी हुई है। मैं यह कहानी आपको गढ़वाली में सुनाऊंगा। कहानी अंच कि पहली बालन या बदान पूजन में गणेश जी की पूजा खांदमा मतलब चूल्हा का बगल में करे जाती छे। बुदछन कि वह टाइम पर गणेश जी साक्षात वखम आंद छाई और उनका हाथ में खीर रखे जान छे। एक दिन एक बुढ़ी माता जी ने जल्दबाजी में गर्म खीर गणेश जी का हाथ में धर दे और गणेश जी को हाथ जद गए। वह दिन बेटी गाँव की गौड़ियों ने भैंसियों ने दूध देना बंद कर दिया। अब लोग परेशान हुए न कि हम किले हुए। वो एक जोगी का पास जंदी न और वे ते सर्री बता दी। जोगिन बोली गणेश जी का हाथ में गर्म खीर रखने से उनको हाथ जल गई और यहाँ लो नाराज छन। अब उनकी पूजा सिमंदम मतलब कोई शीतल जगह में या पानी का स्रोत का समणी मतलब पंदेर का समणी करे जा। वह गाँव वालों ने करी और फिर से गांव की गौड़ी भैंसियों ना दूध देना शुरू कर दी।
गांव की खुशहाली लौट गई और वह खूब दूध दही मक्खन हूण बैठ गए। बदान या बालन देवता की पूजा शुद्धिकरण के साथ ही धन और वैभव आदि की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। विशेषकर यह गौ माता की भी पूजा है। वेदों में कहा गया है, गोमया वसते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, और गौमूत्र धन्वंतरी, अर्थात गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास है। इसलिए बालन या बदान पूजन के समय शुद्धिकरण की शुरुआत गौमूत्र से की जाती है और गाय के गोबर से गणेश जी भी बनाए जाते हैं। गाय के बालन देवता के पूजन में लगड़ी, घी, दूध और दही रखी जाती है। कई जगह गाय के खूंटे पर ही सांकेतिक रूप से गणेश जी स्थापित करके बालन देवता का पूजन किया जाता है। खूंटे में ही दूध, दही और घी का अर्पण करना पड़ता है। वहाँ पर धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और लगड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। भैंस के बदान पूजन में हलवा, खीर, दही, दूध और घी और उसी दिन तैयार की गई छाछ से पूजा की जाती है। दोनों ही तरह के पूजन में कुत्ता और कौवा के लिए सबसे पहले भोजन निकाला जाता है। अब आप यह भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि बदान या बालन पूजन में किस मंत्र का जाप किया जाए। किसी भी पूजा के लिए गायत्री मंत्र सबसे उत्तम होता है। आप 11 बार ओम भ्रूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि शुरुआत गणेश पूजन से की जाए। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक दंताये धी विद्महि वक्रतुंडाये धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 11 या 21 बार जाप करके बदान या बालन पूजन संपन्न कर सकते हैं। एक अन्य मंत्र है जिससे बदान पूजन किया जा सकता है। यह मंत्र है ओम नमो ब्रह्मपतये नमो गणपतये नमः प्रथम पतये नमस्तेस्तु लंबोदराय का दंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। हर गांव, हर क्षेत्र की संस्कृति में कुछ बदलाव पाया जाता है। आपके यहाँ भी बालन या बदान पूजन की विधि अलग होगी। मैंने यहाँ पर जो तरीका बताया है वह पौड़ी गढ़वाल में बसे मेरे गांव श्योली में होने वाली बदान पूजा पर केंद्रित है। आप अपने अनुभव, रीतियों को यहाँ पर जरूर साझा करना। सभी को नमस्कार।